नमस्कार दोस्तों, निर्जनका में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन लगा ही दिया। उसके 8 सहयोगी संगठन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र ने यह कार्रवाई यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत की है। सरकार इस धारा के तहत किसी भी संस्थान को गैरकानूनी और आतंकी घोषित कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि यह संस्था आतंकी गतिविधियों में लिप्त थी, जिसकी वजह से उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। सरकार ने कहा कि संगठन टेरर लिंक और देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पीएफआई से जुड़े अन्य संगठन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में लिप्त हैं। इस संस्था पर कई लोगों की हत्या में शामिल होने का सबूत है। बावजूद इसके वे अलग एजेंडा चला रहे थे। प्रतिबंध के बाद संगठन से जुड़ी सभी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। इतना ही नहीं, इस पर जांच एजेंसियां या पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि पीएफआई पर देश भर में 2 बार छापेमारी की गई, जिसमें 350 से ज़्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पीएफआई पर बैन से कुछ नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। इस बैन पर जहां बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया है, वहीं गैर बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। इस मामले में नेताओं ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। वैसे यह नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसी संभावना पहले भी थी। पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए अगर बैन लगता है तो इस मामले में आरएसएस को भी घसीटा जाएगा। यह आशंका सच साबित हुई, क्योंकि राजनीतिक हाशिए पर खड़े गैर बीजेपी दलों को मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा राजनीति में टिकने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस देश का बंटाधार हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ही हुआ। इसके बावजूद भी राजनीतिक दल इससे बाज नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि कौन देश को तोड़ता है, कौन उसको जोड़ता है, यह देखने को मिलता है। बावजूद इसके दल धर्म जाति पर राजनीति कर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता को जितने नेता मूर्ख समझते हैं, उतनी जनता मूर्ख है नहीं। कहा जाता है कि यह जनता सब जानती है। जनता 60 सालों से यही देख और सुन रही है। तो क्या देश को तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई होने पर राजनीति होनी चाहिए? यह वह सवाल है जो सरकार से जुड़ा नहीं है। यह आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों से पीएफआई की गतिविधियां संदिग्ध थीं, चाहे नागरिक संशोधन बिल, दिल्ली का दंगा, हिजाब विवाद हो या सरतन से जुदा का मामला, सभी में पीएफआई किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था। नागरिक संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शन में भी इस संगठन का नाम सामने आया था। इस दौरान कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन आज जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियां में पीएफआई का नाम सामने आया है, उसी के आधार पर इस पर बैन लगाने की मांग की जा रही थी। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन नेताओं ने पीएफआई का राजनीतिक तरीके से सपोर्ट किया है और आरएसएस पर बैन की मांग की है। इसमें सबसे पहले लालू यादव शामिल हैं। लालू यादव वह हैं जो चारा घोटाले के दोषी हैं और सजा भुगत रहे हैं। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी तेजस्वी यादव को दिल्ली की एक कोर्ट ने 18 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। जिस पार्टी का पूरा कुनबा ही जनता के पैसे पर ऐश कर रहा है, वह क्यों नहीं चाहेगा कि हिंदू मुस्लिम पर अपनी राजनीति चमकाए। अब जान लेते हैं कि लालू यादव ने पीएफआई के बैन पर क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि देश के हालात खराब हैं। मोदी सरकार में हालात बद से बदतर हो गए हैं। आरएसएस पर भी बैन लगाया जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। लालू यादव से यह पूछा जाना चाहिए कि यह कार्रवाई हिंदू मुस्लिम को देखकर की गई या उस संगठन के कार्यप्रणाली को देखकर। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश विरोधी गतिविधियों में भी हुई कार्रवाई पर लोग राजनीति करते हैं। असरुद्दीन ओवैसी ने भी पीएफआई पर बैन लगने पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि यूएपीए काला कानून है जो मुस्लिम युवकों को अपनी बात करने से रोकता है। ओवैसी यह से पूछना चाहिए कि सरतन से जुदा करने वाली बात क्या सही है? पीएफआई में शामिल मुस्लिम युवक देश विरोधी गतिविधियों में क्यों शामिल हो जाते हैं? क्या मन की बात करने के लिए देश विरोधी कार्य करना और पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाना सही है?
इसी तरह कांग्रेस के नेता और सांसद सुरेश ने भी पीएफआई पर हुई कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुरेश ने कहा कि हम आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। पीएफआई पर बैन कोई उपाय नहीं है। आरएसएस पर पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और पीएफआई दोनों समान हैं, इसलिए दोनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पीएफआई पर ही बैन क्यों? यह सभी जानते हैं कि कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण का लंबा इतिहास है। ऐसे एक नहीं, कई ऐसे मामले हैं जो कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण है। आज कांग्रेस इसी की वजह से कुछ राज्यों में सिमट गई है। कांग्रेस की यही समस्या है, वह हमेशा आरएसएस करती रहती है। राहुल गांधी महंगाई के बजाय आरएसएस की बात करते रहते हैं। कांग्रेस को याद होगा कि 2014 में मिली हार के बाद पार्टी ने सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि पार्टी ने हिंदुओं के साथ भेदभाव वाली नीति अपनाई है। इसी वजह से करारी हार झेलनी पड़ी। यही वजह रही कि राहुल गांधी को खुद को हिंदू साबित करने के लिए जनेऊ पहनना पड़ा था। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि किस पर कार्रवाई की गई है, सवाल यह होना चाहिए कि यह क्यों कार्रवाई की गई है, तो इसका जवाब मिलता। ऐसा ही बयान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक एम.के. मुनीर ने भी दिया है। उन्होंने कहा कि सिमी पर ही बैन किया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह बात सही है कि सिमी पर बैन के बावजूद पीएफआई जैसी संस्था ने सिर उठाया और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पीएफआई पर बैन के बाद देश में आतंकी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी? नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस संगठन की आड़ लेकर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में कट्टरता और नफरत भरी गई, क्या वह भी बैन हो गया? इसी संगठन से जुड़े लोगों ने भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए काम कर रहे थे। इस संगठन का एक सूत्रीय एजेंडा भारत में इस्लामिक राज स्थापित करना था। इसके पटना में सबूत भी मिले थे। इतना ही नहीं, पीएफआई ने धर्मांतरण के लिए मुस्लिम युवकों को पैसे, आवास और रोजगार देने का लालच देता था। इस युवकों को लव जिहाद के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें बताया जाता था कि हिंदू युवती के सामने कैसे अपनी पहचान को छिपाएं। इसमें सबसे पहले नाम की शुरुआत होती थी। साथ ही हाथों पर देवी देवताओं के टैटू बनाने को कहा जाता था, जिससे हिंदू लड़कियां उनकी जाल में फंस जाती थी। पीएफआई ने समाज सुधार के नाम पर मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, उन्हें बम बनाने के बारे में बताया, जो देश विरोधी गतिविधियां हैं। तो क्या ये युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे? ऐसे हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। सर तन से जुदा के ये कड़ियाँ हैं जो भारत में अराजकता फैलाने की सोची समझी रणनीति है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।